अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को उम्मीद थी कि पुतिन से मुलाकात के बाद यूक्रेन युद्ध को लेकर कोई हल जरूर निकलेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, जिसके बाद ट्रंप ने रूस को प्रतिबंध की धमकी दी थी। इसी कड़ी में अमेरिका ने रूस की 2 सबसे बड़ी तेल कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने बुधवार को ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप को अब यकीन हो गया है कि पुतिन यूक्रेन वार्ता को ईमानदारी से नहीं ले रहे हैं, इसलिए रूस की 2 सबसे बड़ी तेल कंपनियों रोसनेफ्ट और ल्यूकोइल पर कठोर आर्थिक प्रतिबंध लागू किए गए हैं। बेसेंट ने कहा कि यदि रूस ने युद्ध रोकने की दिशा में ठोस कदम नहीं उठाए तो ट्रंप प्रशासन आगे भी कड़े कदम उठाने से पीछे नहीं हटेगा। उन्होंने फॉक्स बिजनेस से बातचीत में कहा, ये रूस के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई में से एक है। हमने महीनों तक संयम रखा, लेकिन अब ये स्पष्ट है कि पुतिन शांति चाहते ही नहीं। ट्रंप और पुतिन के बीच हुई पिछली टेलीफोन वार्ता के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति का धैर्य जवाब दे गया। बेसेंट ने बताया कि राष्ट्रपति पुतिन ईमानदार और स्पष्ट तरीके से बातचीत की मेज पर नहीं आए, जैसे कि हमने उम्मीद की थी। बेसेंट ने कहा कि जब अगस्त में अलास्का में दोनों नेताओं की मुलाकात हुई थी, तो राष्ट्रपति ट्रंप को जब ये एहसास हुआ कि चीजें आगे नहीं बढ़ रही है, तो वे वहां से चले गए। अमेरिकी राष्ट्रपति ने स्पष्ट कहा कि वे बेकार की बैठकों में अब समय बर्बाद नहीं करेंगे। उनका कहना था कि जब भी पुतिन से चर्चा होती है, बातचीत अच्छी रहती है, लेकिन नतीजा शून्य होता है। उन्होंने ये भी उम्मीद जताई कि ये नए प्रतिबंध लंबे समय तक नहीं चलेंगे और अगर रूस रुख बदलता है तो इन्हें हटाया जा सकता है। ये फैसला उस समय आया है जब बुडापेस्ट में होने वाली ट्रंप पुतिन बैठक रद्द कर दी गई। अमेरिकी अधिकारियों ने इस फैसले को निराशाजनक लेकिन आवश्यक बताया, क्योंकि रूस ने युद्ध विराम पर कोई सकारात्मक संकेत नहीं दिया। अमेरिका के इस कदम के बाद यूरोपीय संघ ने भी नए प्रतिबंधों की घोषणा की है। इनमें 2027 तक रूस से तरलीकृत प्राकृतिक गैस (LNG) आयात पर रोक, रूसी तेल टैंकरों को ब्लैकलिस्ट करना और कुछ राजनयिकों की यात्रा पर पाबंदी शामिल है। यूरोप का कहना है कि रूस को ये समझना होगा कि युद्ध किसी के हित में नहीं है। वहीं अमेरिका के इन प्रतिबंधों का असर भारत पर भी दिखाई दे सकता है। भारत रूस से बड़ी मात्रा में कच्चा तेल खरीदता है। खास बात यह है कि भारत की नायरा एनर्जी कंपनी में रोसनेफ्ट की बड़ी हिस्सेदारी है। यदि रोसनेफ्ट की वैश्विक बिक्री सीमित हो जाती है तो भारत को वैकल्पिक स्रोतों से तेल खरीदना पड़ेगा। इसका सीधा असर भारत की ऊर्जा लागत पर पड़ सकता है। कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने से पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस महंगी हो सकती है। इसके साथ ही रिफाइनिंग कंपनियों के लिए भी लागत बढ़ेगी, जिससे उपभोक्ताओं पर बोझ बढ़ेगा। हालांकि भारतीय अधिकारियों का कहना है कि वे स्थिति पर करीबी नजर रखे हुए हैं और जरूरत पड़ने पर वैकल्पिक आपूर्ति चैनलों की व्यवस्था की जाएगी। बता दें कि जनवरी में दोबारा पद संभालने के बाद से ही राष्ट्रपति ट्रंप यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कई बार कहा कि वे नहीं चाहते कि ये संघर्ष अमेरिकी हितों या वैश्विक स्थिरता को प्रभावित करे, लेकिन रूस की आक्रामक नीति के चलते अब अमेरिका ने निर्णायक कदम उठाने का फैसला किया है। ट्रंप ने उम्मीद जताई है कि इन आर्थिक पाबंदियों का असर जल्दी दिखेगा और रूस बातचीत के मेज पर लौटेगा। उन्होंने कहा, ये प्रतिबंध सख्त हैं, लेकिन अगर युद्ध विराम होता है तो हम इन्हें हटाने को तैयार हैं।